नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर फिर। झबरेवा कोतवाली क्षेत्र के सुसादा गांव ग्राम प्रधान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि उनके चाचा सुखपाल के नाम उनकी 10 बीघा पुश्तैनी जमीन को कुछ सालों पहले 10 लाख रुपए की एवज में एक अधिवक्ता लक्ष्मण को गिरवी रख दी थी, पर उन्होंने उन्हें बिना बताए कुछ दिनों पहले उनकी जमीन किसी मुनेश नाम के व्यक्ति को भेज दी, जबकि उनकी कृषि भूमि की कीमत 60 लाख रुपए के करीब है। पर अधिवक्ता ने उसे औने पौने दामों में उसे बेच डाला और जमीन को खरीदने वाले मुनेश ने किन्हीं पोर्टल पर चोरी से पेड़ बेचने के गंभीर आरोप लगा डाले, जिस कारण उन्हें भारी मानहानि हुई है। उन्होंने अब पूरे मामले जिला अधिकारी और एसएसपी से मामले को लेकर गुहार लगाने की बात कही है। खुद से गांव सुसाड़ा 3 गांवों की पंचायत है मेरी, वहां से प्रधान। इसमें थोड़ा ही चला था एक वीडियो सी, परसों हमने भी देखी, कल देखी बल्कि इस तरीके से हो रहा है। सुरेंद्र प्रधान ने दबंग किस्म के उन्होंने चोरी से हमारे पेड़ काट दिए। पेड़ देखो आज का टाइम प्रशासन इतना सख्त था। पेड़ क्या किसी खेत में बिना जाके वे उसमें डेग भी थे, लिप्टिस थे, उन्होंने पॉपुलर दिखा रखे थे, वैसे लिप्टिस के डेग के पेड़ थे ज्यादा। हाँ, और वे 10 साल पुराने थे, काफी लंबे टाइम के पेड़ थे। हाँ, 10-15 साल तक के करीब। क्या था कि हमारे चाचा जी हैं जिनकी उम्र लगभग 75 साल है, उनका एक केला लड़का किसी वजह से, लड़के की गलती की वजह से उसने थोड़ा इधर उधर अपना कुछ वो कर लिया, तो उसने कुछ हम पेमेंट वो पैसे देने थे, कुछ हमने बैठ कर घर से इंतजाम करा। बाकी हमें ये होता भाई चलो वो, तो इसमें हमारे को बाद में 10 लाख की कमी रहेगी। तो एक हमारे साथी यहीं रहे दुख चढ़े के, उन्होंने ये बात रखे भाई चलो मैं करा देता हूँ व्यवस्था, कहियो कुछ लिखना पड़ेगा उसमें, मतलब बहनावाई करना पड़ेगा। मैंने उसने ये कहा पैसों, चलो उस टाइम जरूरत थी, इतना ज्यादा सोचन जा रहा था, ऊपर तो प्रेशर था। हम भी ये चाह रहे थे भाई जिसका पैसा उसका चला जा, तो हमने इनसे 10 लाख रुपए जमीन गिरवी रखकर 10 लाख रुपए ले लिए। 1 साल पूरा हुआ, हमने 2 लाख रुपए इसका जैसा भी मैंने उसका वो देते रहे भी, इंटरेस्ट भी दिया। फिर जैसा 1 साल आगे हुआ, इसने कहा वो पैसे मुझे तो पूरे चाहिए, मेरा चल नहीं रहा काम। मगर कोई बात नहीं, हम घर गए, घर इसके बैठ कर बात कर कहे भाई हम 10 लाख रुपए देंगे तुझे, 5 आज देंगे, 5 तुझे 5-4 दिन बाद देंगे। 10 लाख रुपए एकदम तो है नहीं। तो गुरुकुल गैस एजेंसी वही मेरा खाता, मैंने वहां से 31 अक्टूबर 2023 के बाद मैं वहां से खाते से 5 लाख रुपए इनके खाते में ट्रांसफर कर दिए। भाई बहना हुआ था तो उस हिसाब से दिखाना भी पड़ा था, जो 10 लाख रुपए खाते में आए थे उस हिसाब से 10 लाख रुपए वापिस भी करने थे। तो मैं जैसा वो कर दिए, तो फिर 8 तारीख में पता चला, वो 8 तारीख में 5 लाख और करने थे। जैसा मैंने लड़का भेजा 5 लाख रुपए लेकर, मैं उसके खाते में ट्रांसफर करवाया, तो लड़के ने आने को बताया वो तो 5 लाख रुपए भी मेरे उसके वापिस आएंगे खाते में उसमें। तो हम उसके वकील के यहाँ गए, वकील मगा भाई ये क्या करा जी, पैसे दे दिए थे तुमने? अब जी मेरा काम चल नहीं रहा था, मन तो जो मेरा पैसा था वो लेकर मन तो बनावा कर दिया आपका, और न मन वो कब्जे का जो रखा, जब एक अपना पैसा था भाई, झगड़ा भी उनका और सब काम उनका, और मन तो अपने पैसे पूरे कर लिए जितने पैसे थे आपकी इजाजत के बिना। हाँ, तो किसे बेची थी जमीन? एक मुकदम पर मुनेश, उनकी यहाँ मेरे यहाँ पहले भी जमीन थी, उनकी उधर जमीन भी की थी, उसे बीच वाले दलाल ठाव फिर रहे थे, दलाल क्या भी बिखरी या भी बिखरी उस तरह की तरह, या मंदी बिखरी हो। तो जैसा वकील ना मैं ये बात बताइए को भाई मैंने तो झगड़ा बताया को ना भाई, मैं कब्जे को जाऊँ बहनावा कर सकूँ, मेरे तो एक पैसे 10-12 लाख जो भी है ये लुम्मा, बाकी तो मामला था सारा। तो हम सीधे उन तक गाड़ी ठा कर मुकदम पर गए। मगा भाई जी इस जमीन का तुझे पता था भाई, इसको वह उनकी जमीन है यार, कर लिखी हुई है। तो उसने हमें सही जवाब नहीं दिया, कहने लगा मैं तो वकील को जानो, और वकील पैसे करेगा तो दुगने वापिस करके लूंगा मैं पैसे। फिर बल्कि यह कहा हम मगा भाई वह झगड़ी जमीन है, वहां तुझे आए बिना जाइए इस तरीके से बताई भी उसे बात सही, या तो अपने जो तुम पैसे जब पैसे दिए पैसे ले, हाँ पैसे ले लो भाई अपने, जब तेरे पैसे अगर जी पैसे तो मैं दुगना करके लूंगा, चाहे वकील दो चाहे कोई तो जैसा वो चलता रहा, जमीन तो हमको ही रहे थे, बता कैसे चलते आ रहे थे। तो वो क्या था, मान लिया 3 साल से मैंने जमीन ले रखी, 3 साल से उससे पूछा जा, अब भाई तू आज तक चौकी में दरोगा जी ने भी यही सवाल किया हमसे, अब तू आज तक उसे बोन गया या पेड़ लगाए थे, या तेरा कहीं पानी का साधन है बहाने खोदने का? अब जी मैं 2-3 बार गया, इन्होंने धमका दिया
अब वहां से मैं धमका के भेज दिया। अरे जब तन्ने असली जमीन ली और चलो तेरा ही दाखिल खारिज पर हमने आपत्ति लगा रखी, तेरा जो पीछे से लिया उसको तो है था दाखिल खारिज, दूसरा लेकर आते तुम। मान लो उस अपनी जमीन को तो कोई भी खड़ा होकर बोल सका। अब प्रधान जी देखो एक बार वही तहरीर लेकर चोरी की चौकी में आए, चौकी में जो 2-4 आदमियों को वही साथ में ले रहे थे, हम तो सीधे अचानक ही फोन आया दरोगा जी का, हम चौकी में चले गए। हम ना जो उनके साथ ही थे 10 आदमी, उन्होंने सारी बात बताई मगर इस तरीके थे, उन्होंने सब ने ये कहा हाँ भाई इनसे ना गलत कराया, गलत या हुई फिर बात में इन तक केस पेश तो ना करो और हम बैठ के वैसे निपटाऊंगे सर। तो उनकी भी बात नहीं उसने माननी जी, उसे चौकी में तो कोई आश्वासन नहीं मिला। दरोगा ने कह दिया किस तरीके का मन नहीं केस लड़ सकता ब्याज के उसके भाई, इस तरीके का ना झगड़े की जमीन कर ले रखी। वे फिर इस बाद में थाने में चले गए, उन्हें इंतने मिल थाने में हूं तो इंस्पेक्टर का फोन आया किस तरीके का आई मगा जी शाम का टाइम ले लो 5 बजे का हम आ रहे। हम 4 बजे से 7 बजे लोग थाने में बैठे रहे, वो नहीं वहां आए। उस तरीके का आपके साथ ही फ्रॉड हुआ और आपको फ्रॉड, हमारे साथ फ्रॉड हुआ और बिल्कुल इस तरीके का देखो सामने भी बैठा के बात करवा सका सर, कुछ नहीं पीछे वो कुछ भी बता सका। अब मीडिया ने आपकी खबर चलाई, आपकी माने हुई मीडिया ने खबर चलाई, पहली बात तो फोटो की बात चली हुई है, उसकी कोई बात नहीं होती। चैनल एक वो चैनल से बात रख सका, अपने एक रखने का अधिकार है या पेपर में भी दे सका। तो इस अब आप कहाँ गुहार लगाएंगे? हैं गलत तरीके से नहीं, हमने डीएम साहब के यहाँ चल रहा हमारा वो अपनी बात रख रखी, रामनगर सिविल में चल रहे हैं इनके बयान है कैंसिलेशन के बनों के। तो इस तरीके से हम हमारा हाथ मिलेगी जो बिल्कुल सच्चाई पे खड़े हैं, हम इस तरीके से अपनी बात रखी है। कानून तो कानून है, कानून मेरे साथ है, कोई उसमें वो है नहीं जी। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।